हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आज की क्लास में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चारों ऑप्शंस को बखूबी देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी बच्चे सब्सक्राइब कर देना है। तो देखिए, आपकी क्लास बिफोर डे पर आपकी नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, उस वजह से आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज की क्लास में बच्चे सारे लोग सबसे पहले सेशन को शेयर कर देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे। और हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात सारे लोगों को? क्लियर है बच्चे? सबसे पहले तो आप लोग हमारे यहाँ पर एक रेफरल कोड देख सकते हैं। रेफरल कोड है AB सर्टेन। आप अगर अनअकैडमी पर अगर आपने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं प्राप्त किया है तो आप सारे लोग सब्सक्रिप्शन ज़रूर प्राप्त करेंगे बच्चे। और सब्सक्रिप्शन के लिए एक रेफरल कोड की आवश्यकता होगी। तो वो रेफरल कोड आप लोग हमारा ही डालेंगे। हमारा रेफरल कोड क्या है? कैपिटल में लिखना है आपको AB सर और आगे 1010 यानी कि AB सर 10 लगाना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और हमारा प्लस क्लास का जो टाइमिंग है बच्चे, वो 8 PM पर आपके प्लस क्लास का टाइमिंग है। बात समझ में आ गई भाई सारे लोगों के? क्लियर है? तो सारे लोग प्लस पर जरूर जुड़ेंगे। क्लियर हो गई बात सारे लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शामिल नहीं हैं तो आप सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप पर बच्चे सभी लोग शामिल हो जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर जब आप शामिल होंगे तो आपको यहाँ पर PDF निश्चित रूप से हर एक क्लास की मिल जाएगी। ठीक है, भले थोड़ा सा किसी दिन लेट हो जाता है, आप लोग लिख देते हैं कि सर अभी तक PDF नहीं भेजा। जैसे आज वाली कुछ PDF नहीं अभी पहुंची है तो मैं अभी रात में ही आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। कुमार जी बिल्कुल भैया, एकदम अनअकैडमी स्पेशल क्लास टाइम जुड़े थे आप मेरे साथ अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे हमारा जो टाइमिंग है वो 2:30 PM पर दोपहर में और रात में 10 बजे, इन दो टाइमिंग पर अनअकैडमी पर आप लोगों को हमसे जुड़ना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में गोल सेलेक्ट कीजिए। गोल सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग वहाँ पर सर्च एजुकेटर में जाएंगे। सर्च एजुकेटर में आलोक कुमार वाजपेयी मेरा नाम है, सर्च करेंगे और आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेंगे। देव मिश्रा कैसे हो भाई? बढ़िया है। आजकल दिख नहीं रहे हो क्लास में, प्लस वाले में। क्यों देव जी, प्लस में नहीं दिख रहे हो आजकल भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय सेकेंड प्रेफरेंस वोट्स? यानी कि भारत में द्वितीय चरण की मतगणना से द्वितीय वरीयता से चुने जाने वाले निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर करोगे। संदीप जी कैसे हो भाई? संदीप बढ़िया है एकदम। महासिंह यादव जी कैसे हो भाई? एक बार बच्चे सेशन को शेयर कर दोगे, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर देना है। और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बहुत शानदार तरीके से देखने वाले हैं। देखो, दूसरी चरण की मतगणना के मतलब क्या हुआ? दूसरी चरण की मतगणना के मतलब ये है कि पहली बार काउंटिंग हुई, किसी भी व्यक्ति को 50% + 1 वोट नहीं मिला, तो उस कंडीशन में सेकेंड फेज ऑफ द काउंटिंग होगी। सेकेंड फेज ऑफ द काउंटिंग से विजयी होने वाले अभी तक एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हुए हैं, वो हुए हैं बराह वेंकट गिरी साहब। याद रहेगा भाई, एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं जो कि द्वितीय चरण की मतगणना से बने। निर्विरोध, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन दूसरे पहले निर्विरोध निर्वाचित होने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये भी आपको याद रखना है। सोनू भैया प्रसन्न रहिए, एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है भाई सोनू जी? चलिए, ये समझ में आ गया बच्चे, सेकेंड प्रेसिडेंट हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन त्याग दिया तथा किस जैन संत के साथ श्रावण बेलगोला चले गए? भद्रबाहु, स्थूलबाहु, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? आंसर करोगे भाई? देखो बेहतरीन क्वेश्चन है।
हमको इतिहास में दो चीज़ें दिखती हैं, बड़ा मज़ा आता है इतिहास में। पहला हर्यक वंश, जहाँ पुत्र ने पिता को मारा और गद्दी प्राप्त की। एक प्रमाण ये मिलता है पितृहंता वंश हर्यक वंश का। दूसरा प्रमाण हमको मिलता है कि पिता ने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया, और वो प्रमाण हमको मौर्य वंश में मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने पुत्र के पक्ष में, बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और जैन संत भद्रबाहु के साथ में, किसके साथ में? भद्रबाहु के साथ में कहाँ चले गए? श्रावण बेलगोला चले गए। श्रावण बेलगोला चले गए और वहाँ पर जैनों के जो अंतिम विधि है, जिसको हम लोग संलेखना कहते हैं, इस संलेखना विधि, कायाक्लेश विधि, संथारा विधि, सब एक ही नाम है, इसके द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर हुआ पॉइंट? तो भद्रबाहु इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब देखो, हम लोग कहते हैं ना श्वेतांबर के संस्थापक, श्वेतांबर क्या हो गया? स्थूल बाहु। और दिगंबर के कौन हो गए बच्चे? दिगंबर क्या हो गया? भद्रबाहु। ये भी आपको याद रखना है। श्वेतांबर के नेता कौन? स्थूल बाहु। दिगंबर के नेता कौन? भद्रबाहु। याद रहेगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई है बच्चे? सम्मेद शिखर पर। कहां पर हुई है? सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सम्मेद शिखर है कहां पर? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद शिखर स्थित है। भाई जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। फटाफट बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी का अन्य नाम निगंठनाथ पुत्र। निगंठनाथ पुत्र। महावीर स्वामी किस कुल के? तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात्रक कुल के। महावीर स्वामी को कितने वर्ष में ज्ञान मिला? 42 वर्ष में। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष में गृह त्याग किया? 30 वर्ष में। कितने वर्ष तपस्या की? 12 वर्ष। याद रहेगा भैया? क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? हाँ या ना एक बार बताओगे भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में, थम्स अप करके बताओगे क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावण बेलगोल कहाँ स्थित था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। जल्दी से बताओगे श्रावण बेलगोल कहाँ पर स्थित था? मनीषा सासवाल जी, हाँ आपका कमेंट आ रहा है बच्चे, एकदम आ रहा है। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। श्रावण बेलगोल की बात करेंगे तो श्रावण बेलगोल आपका बच्चे कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ गया और वहीं पर उसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे। तो सही आंसर क्या हो गया? कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा जाए तो यक्षगान हो जाता है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु के संस्थापक पूछे जाएं तो कैंपेगौड़ा हो जाते हैं। याद रखना भैया ये। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, मद्रास से चेन्नई नाम रखा गया 1996 में। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। राजधानी पूछी जाएगी अमरावती। अमरावती देश का 25वां हाई कोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। केरल की बात करेंगे, सबरीमाला टेम्पल है, शांत घाटी है। सबसे पहले मानसून भी केरल में ही आता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। ये तो आंसर हो गया कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अरूम? अरूम के नाम से किसको जाना जाता है? कांसा, सोना, चांदी, तांबा। आंसर करोगे बच्चे? एनटीपीसी के एग्जाम की अभी कोई एसएच ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है भाई, ठीक है? जैसे कुछ आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, हिंदी वाली चैनल में आपका नहीं जाता कमेंट, तो कल जब क्लास हो तो आप बता दीजिएगा, मैं अनब्लॉक वहाँ पर करा दूंगा बच्चे, ठीक है? मनीषा जी बिल्कुल, कल जब क्लास होगी 9 बजे तो आप याद दिलाइएगा, वहाँ पे मैं करवा दूंगा, ठीक है? देखो अरूम किसे कहा जाता है? अरूम, अरूम अगर पूछा जाएगा तो कांसा तो नहीं है, सोना को हम लोग अरूम के नाम से जानते हैं। सोने की माइन पूछी जाएंगी तो कर्नाटक के कोलार में सोने की माइन। हट्टी, कोलार और हट्टी 2 माइन हो गई, ठीक है बच्चे, याद रहेगा। कांसा की बात करेंगे, जब कॉपर में टिन मिलाएंगे तो बनेगा बच्चे कांसा।
चांदी की बात करेंगे, चांदी के उत्पादन में कौन सा देश है, तो मैक्सिको माना जाता है। चांदी का प्रमुख अयस्क की बात करेंगे तो अर्जेंटाइट माना जाता है, ठीक है। तांबा की बात करेंगे, खेतड़ी में खान है, झुंझुनू जिले में राजस्थान में, और मध्य प्रदेश की एक जगह है मलाज खंड, इस मलाज खंड में भी तांबा पाया जाता है, याद रखना। अब देखो यहां पर समझ लेना है सबके लैटिन नाम। सोना का लैटिन नाम है अरूम, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम, तांबा का लैटिन नाम क्यूप्रम। तांबा और टिन के मिश्रण से कांसा बनेगा, और जिसका कोई भी कांसे का लैटिन नाम नहीं होता है। क्लियर है? बिल्कुल 4 अक्टूबर 2020, एकदम सही है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल की नींव का आकार कैसा था? त्रिभुज था, आयताकार था, वर्ग था या वृत्त था? आंसर करोगे। अरुण लैटिन वर्ड है, लैटिन नाम है सोने का। आंसर करोगे, सेशन को शेयर करोगे जबरदस्त तरीके से। ताजमहल की नींव का आकार पूछा है। देखो ताजमहल की बात करेंगे, किसने बनवाया? सारे लोग जानते हैं शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। कहाँ है? सारे लोग जानते हैं आगरा में है, सब जानते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, सब जानते हैं। हाँ बच्चे, नए कोर्स मेरा आ जाएगा अब प्लस पर सब्सक्रिप्शन आपका भी है। देव मिश्रा जी की सब्सक्रिप्शन समाप्त हो गया, समाप्त हो तो आप 1 साल वाला करेंगे, ठीक है देव जी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे क्या? वर्गाकार है ताजमहल की नींव। ताजमहल का पूर्वगामी पूछा जाए तो पूर्वगामी हो जाता है ताजमहल का हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। क्यों? पहली बार इसी मकबरे में गुम्बद संगमरमर के बनाए गए, सफेद संगमरमर के, तो इसीलिए इसको पूर्वगामी कहते हैं, ठीक है बच्चे, याद रहेगा। अब अगर कभी पूछा जाएगा द्वितीय ताजमहल कहां पर है, तो द्वितीय ताजमहल बच्चे औरंगाबाद में है। राबिया उद्दौरानी, राबिया बीबी के मकबरे को कहते हैं, और दक्षिण भारत का ताजमहल भी औरंगाबाद में राबिया बीबी के मकबरे को कहते हैं। याद रखना है सारे के सारे आपको पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने अपना मुद्रा चिन्ह कब स्वीकार किया? जुलाई 2010, जनवरी 1950 में, या जनवरी 2015 में, या जुलाई 1947 में? आंसर करोगे भाई। बेहतरीन क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं ना ये सिंबल है, अब तो इसी से काम चलता है भाई, चलता है ना? नहीं भैया, बिल्कुल फटाफट आंसर करोगे, जल्दी से बेहतरीन तरीके से आंसर करोगे भाई। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। मुद्रा चिन्ह अगर पूछा जाए 2010 में, और एक थे उदय कुमार, इन्होंने यह चिन्ह बनाया था। यह पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इनके द्वारा यह चिन्ह डिजाइन किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना है। क्या बना है? नीति आयोग बना है। यह भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द दीज ट्रॉपिक्स इज नॉट रिलेटेड टू टेनिस गेम? कौन सी ट्रॉफी जो है वो टेनिस से संबंधित नहीं है? हॉपमैन कप, डेविस कप, थॉमस कप, फेड कप? आंसर करिए बच्चे। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे जबरदस्त तरीके से, उड़ा देना है भाई एक एक क्वेश्चन को। बिल्कुल सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। इनक्रेडिबल, रंजीत, सुजीत, धर्मवीर, बिल्कुल महासिंह, रंजीत, विक्की, जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे जबरदस्त तरीके से। इस क्वेश्चन को देखना है। देखो कैसे देखेंगे, कैसे उड़ाएंगे इसको उड़ाने का तरीका क्या है भाई? टेनिस खेल पूछा है, टेनिस का हॉपमैन कप हो गया, डेविस कप हो गया, फेड कप हो गया, लेकिन थॉमस कप पूछा जाए तो थॉमस कप बच्चे बैडमिंटन से है। किससे हो जाता है? बैडमिंटन से थॉमस कप पूछा जाए। उबेर कप पूछा जाए महिला बैडमिंटन से, थॉमस कप पूछा जाए पुरुष बैडमिंटन से। सारे के सारे एक कप जो हैं ये टेनिस से। और अगर पूछा जाए टेनिस में ग्रैंड स्लैम, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फ्रेंच के बाद विंबलडन, और सबसे अंत में यूएस ओपन। ये क्रम आपको याद रखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कश्मीरी भाषा में किस नदी को व्यथ कहते हैं? कश्मीरी भाषा में किस नदी को व्यथ कहते हैं? आंसर करोगे। झेलम, ब्यास, सतलज या रावी? झेलम, ब्यास, सतलज या रावी किस नदी को व्यथ कहते हैं? आंसर करिए। बोलिए संदीप जी।
देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम लोग कहते हैं झेलम को। झेलम की अगर बात करेंगे, कौन सा शहर है इसके किनारे? श्रीनगर शहर है। जम्मू पूछा जाए किस नदी के किनारे है जम्मू, तो हम कहेंगे तवी नदी के किनारे। याद रखना है। ब्यास पर बांध कौन सा है? पोंग बांध है। सतलज पर बांध पूछा जाए तो भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है। रावी की बात करेंगे तो इसका वैदिक काल में नाम क्या है? परुष्णी। रंजीत सागर बांध किस पर? तो रावी नदी पर। अब एक चीज और याद रखेंगे, सबसे ऊंचा बांध टिहरी, सबसे बड़ा बांध लंबा बांध तो हम लोग कहते हैं ये महानदी पर बना हुआ है। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है बच्चे? महानदी पर बताइए, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हीरा कुंड। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? यह पूछा गया है। देखो सेकेंड 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ बच्चे कि ये हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। हैवी में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्थापित हुई उनका देखो समझना है। दुर्गापुर स्थापित हुआ, राउरकेला स्थापित हुआ, भिलाई स्थापित हुआ, बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ। बाकी ये सब जो मैंने तीनों बताए वो दूसरी में। दुर्गापुर की स्थापना होती है ब्रिटेन के सहयोग से, रूस के सहयोग से नहीं। राउरकेला की स्थापना होती है जर्मनी के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से नहीं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से होती है, जर्मनी से नहीं। भिलाई की स्थापना रूस के सहयोग से होती है। ये वाला आपका जो विकल्प है ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? दुर्गापुर कहां? वेस्ट बंगाल। राउरकेला कहां? उड़ीसा। बोकारो कहां? झारखंड। भिलाई कहां? छत्तीसगढ़। बोलो कंफ्यूजन क्या है प्रशांत चौधरी जी? एक क्या पूछिए प्रशांत जी, क्या दिक्कत है? कमेंट करिए प्रशांत जी। कंफ्यूजन है यहां, समाप्त होगा कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रक्त कैंसर का प्रकार है? गिलियोमा, ऑस्टियोमा, लिम्फोमा, ट्रेकोमा। आंसर करोगे भाई? पूछो भैया, कौन कंफ्यूजन वाले थे भैया? प्रशांत चौधरी पूछो भाई। अच्छा बोकारो से बोल रहे हो? बोलिए क्या बोलना चाहते हो बोकारो में? बोकारो बोलो। देखो याद करने का बहुत अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं। डी के साथ बी को जोड़ो, दुर्गापुर ब्रिटेन। बी के साथ आर को जोड़ो, बी से बोकारो, बी से भिलाई, आर को जुड़ेगा। आर को जी से जोड़ो, राउरकेला जर्मनी। बस हो गया, उड़ा दोगे। ठीक है भाई। सही आंसर क्या हो गया? लिम्फोमा। क्या हो गया? सही आंसर हो गया बच्चे लिम्फोमा। क्लियर हो गया भाई सारे लोगों को आंसर? हाँ या ना एक बार बताओगे? ट्रैकोमा क्या होता है? एक डिजीज होती है जो कि आंख को प्रभावित करती है, और आंख के बच्चे कार्निया भाग को प्रभावित करती है। नेत्रदान में कार्निया का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ कंफ्यूजन है। गोरखपुर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है या सर स्टेशन है? हाँ देखो बहुत बढ़िया इन्होंने कहा है। खड़गपुर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था और अब गोरखपुर को हम लोग कहते हैं। ठीक है। स्टेशन भी है, प्लेटफॉर्म भी है। जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा गोरखपुर की ही है। ठीक है भाई। हाँ प्लेटफॉर्म कहोगे तो ज़्यादा ठीक है, पहले खड़गपुर था। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? अमित कह रहे हैं बेंगलोर है सबसे बिग प्लेटफॉर्म। नहीं बच्चे, अब नहीं कहोगे बेंगलोर। आंसर करोगे इसका? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? देखो बुलाने का पूछा जाए, सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन पूछा जाए
तो आर्टिकल नंबर 108 में है ज्वाइंट सेशन। बुलाता कौन है? बुलाएगा राष्ट्रपति। जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो आंसर हो गया राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है बच्चे? तो सारे लोग जानते हैं, कोटा है। ठीक है भाई, याद रहेगा। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू साहब हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रहेगा। और धन विधेयक को निर्धारित कौन करता है अगर पूछा जाए तो लोकसभा स्पीकर ही धन विधेयक को निर्धारित करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए बन रहा है हुबली के पास, लेकिन अभी नहीं कहोगे ना अमित कुमार जी, अभी नहीं कहोगे। जब बन जाएगा तब हम कह देंगे उसको, ठीक है ना अमित जी? अभी आप किसको कहेंगे? अभी बनेगा तब हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, जब कंप्लीट होगा। ठीक है, ये बात मेरी समझिएगा। हुबली में बन रहा है, बिल्कुल सही है ये। आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर करिए। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? फटाफट आंसर करोगे भाई, जल्दी से आंसर करिए बच्चे। क्या आंसर होगा? ठीक है भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 233 233। 266 में क्या है? संचित निधि है, संचित निधि है 266 में, याद रखना है। 226 से हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अच्छा, रिट क्यों जारी की जाती है? जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, 32 के तहत और आपके 226 के तहत। ये आपको याद रहेगा भाई, हाँ या ना? क्लियर है भाई सारे लोगों को? अभी हम लोग उसी को मानेंगे, 1366 शायद मीटर है गोरखपुर वाला। ठीक है बच्चे, उसी को मानेंगे। अभी हुबली वाला तैयार हो जाए तब फिर वो कहा जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी? आर्टिकल 233 में क्या हमने बताया बच्चे? जो जिला न्यायाधीश हैं, जिला न्यायाधीश के मतलब समझते हो ना, डिस्ट्रिक्ट जज, इनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है 233 में। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या क्या है? माइनॉरिटी का मतलब होता है बच्चे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। धन्यवाद भाई नील जी। नील लिख रहे हैं आप सटीक तरीके से पढ़ाते हो भाई, दिमाग में बैठ जाता है। यही काम है हमारा कि दिमाग में बिठा देना है भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जब भी हम बातचीत करते हैं तो यूएनओ का हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर को 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ। और जब ये बना तो इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? केवल 51 थी। ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हडसन नदी के किनारे। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चे? न्यूयॉर्क में। ऑफिशियल लैंग्वेज आप देख सकते हो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। टाइप मेंबर अगर हम कहेंगे तो 193 हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? सदागो ओगाता।
रोजलिन हिंगिस, गेरट्रूडे या इनमें से कोई नहीं? आंसर करेंगे भाई। देखो एनटीपीसी का बच्चे अमित कुमार जी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अभी कोई डेट नहीं आई है अभी ऐसी। हम आपसे कहें, देखो हम जानते हैं आप लोग बिल्कुल परेशान हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं बच्चों मिल पा रही है, लेकिन हमारा जो आइडिया कहता है अभी तक कोई भी ऐसी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। लेकिन आप मान के चलो कि कितना भी जल्दी होगा, कोरोना चल रहा है, कम से कम 3-4 महीना तो लगेगा कुछ बताने में भी, ठीक है। क्लियर है भैया? हिंगिस हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ये रोजलिन हिंगिस हो जाती हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगर कभी पूछा जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो 1945 में ये बना है, द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है। जजों का जो टर्म होता है कितना होता है? 9 साल का। टोटल जज कितने होते हैं? तो 15, ये बात याद रखोगे। टोटल जज 15, जजों का कार्यकाल कितना? 9 साल होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, बेहद महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस शहर में हाथी त्योहार सालाना मनाया जाता है? एलिफेंट फेस्टिवल। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर? आंसर करेंगे। बिल्कुल भैया, वो जो भैया जुड़े थे वो कंफ्यूज थे, अभी कह रहे थे प्लेटफॉर्म है या स्टेशन है, तो प्लेटफॉर्म ही भैया। देखो आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ प्लस क्लास पर जुड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन उनके पास एसएससी का है, अनअकैडमी पर उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ऐसे कितने बच्चे हैं? जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन बच्चे नहीं लिया है वो हमारा रेफरल कोड जरूर लगाएं और सब्सक्रिप्शन प्राप्त करें, और प्लस क्लास पर जरूर जुड़ें बच्चे अनअकैडमी पर। इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, ठीक है। जयपुर, जयपुर की अगर बात करेंगे सवाई राजा जयसिंह ने स्थापित किया, ठीक है बच्चे, याद रहेगा। सांभर झील इसके पास में है, जयपुर के समीप सांभर झील भी स्थित है। जोधपुर की अगर बात करेंगे तो हम लोग सन सिटी कहते हैं, ब्लू सिटी भी जोधपुर को कहते हैं, और भारत का सबसे गर्म स्थान फलौदी भी आपका जोधपुर में स्थित है। कोटा की बात करेंगे, चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा एक एजुकेशनल आईआईटी और इंजीनियरिंग और कह सकते हैं मेडिकल की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ा भारत का एजुकेशनल हब बना हुआ है। अजमेर की बात करेंगे तो बच्चे लूनी नदी के किनारे स्थित है। अजमेर के पास पुष्कर में एकमात्र जगह जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, निमहंस किस स्थान पर स्थित है? तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? अब देखो सबसे पहले एक चीज़ ये निकल के आ रही होगी, निमहंस है क्या? फुल फॉर्म समझ लोगे। देखो मैं बहुत बार बताता हूँ उसके बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। हाँ, 6 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा बच्चे को, हो जाएगा देव मिश्रा जी। अब ये एशिया का एकमात्र है, एशिया का एकमात्र हॉस्पिटल है, और ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर बच्चे? बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। तो आंसर क्या हो गया बच्चे? कर्नाटका, ठीक है भाई। असम की बात अगर कभी पूछी जाएगी, असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो असम का सबसे बड़ा शहर बच्चे गुवाहाटी है, लेकिन राजधानी यहाँ की दिसपुर है। क्या है बच्चे? दिसपुर है। सीएम यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं वर्तमान में। असम में ही कामाख्या देवी का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, गुवाहाटी के पास में, ठीक है भाई। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 उप मुख्यमंत्री हैं, जगन रेड्डी की सरकार है, राजधानी अमरावती, और भारत का 25वां हाईकोर्ट भी अमरावती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गन मेटल में कॉपर का प्रतिशत क्या है?
भाई हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। मोनिका वर्मा जी सेशन को शेयर करिए, राजेश जी, विजेंद्र जी, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से। गन मेटल में कॉपर का प्रतिशत क्या है? गन मेटल में कॉपर का प्रतिशत पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 88% होता है। 88, देखो यहाँ पर समझ लेना है पूरा, 88% है कॉपर। 8 से 10% टिन, 2 से 4% जस्ता होता है, याद रखना है। अगरबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? देखो एक सीधी सी बात याद रखो, हम अगर कहें कि कोई भी चीज़ परिवर्तित हो गई दोबारा से क्या उसमें परिवर्तित हो पाएगी? अगर हो जाती है तो हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन है। जैसे तौलिया में पानी सोख लेना, तौलिया का निचोड़ दोगे पानी फिर बाहर आ जाएगा तो भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लग गया, जंग से क्या दोबारा लोहा बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो अगरबत्ती जल गई, क्या अगरबत्ती की जली हुई राख से दोबारा अगरबत्ती बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम याद हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, एग्जाम्पल देखोगे बस। लोहे पे जंग लगना, दूध का फटना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। फटे हुए दूध से क्या दोबारा से सही दूध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। भौतिक परिवर्तन में तौलिया में पानी सूख लेना, फिर निचोड़ दो पानी हो गया। कागज के टुकड़े को फाड़ना, जोड़ दोगे कागज बन गया। तांबा को खींचकर उसे पतला तार निकालना, तांबा बन जाएगा अगर आप दोबारा से उसको तार का निर्माण करेंगे। तो यानी कि ये सब आपके हो गए भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत में, हिंद में, अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक में? देखो बहुत शानदार इसकी ट्रिक बनती है। हम लोग कहते हैं हमेशा महासागरों की ट्रिक है पैसा। पैसिफिक सबसे बड़ा, अटलांटिक दूसरे नंबर पर, हिंद इंडियन ओशियन तीसरे पर, साउदर्न चौथे पर और आर्कटिक पांचवें पर। तो पैसा महासागरों का ट्रिक हो गया। महाद्वीपों का ट्रिक पूछा जाए तो ए आंसर याद रखना चाहिए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपके महाद्वीपों का क्रम हो गया और ये आपके महासागरों का क्रम हो गया, आपको याद रखना है। सार्गेसो सागर अगर कभी पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो बरमुडा ट्रायंगल अगर कभी पूछा जाए, बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा ट्रायंगल, तो बरमुडा ट्रायंगल क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से बताओगे, जल्दी से बताओगे बरमुडा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कहां पर है बच्चे? जल्दी से आप लोग बताइए बच्चे, बरमुडा ट्रायंगल कहां पर है? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर में मेरियाना ट्रेंच पूछा जाए। विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच मेरियाना ट्रेंच 11,034 मीटर गहरी, और ये आपकी पैसिफिक ओशियन में। और अगर कभी पूछा जाए इसकी लोकेशन तो कंट्री वाइज हो जाएगी फिलीपींस। बात समझ में आ गई भैया? आगे बढ़ते हैं। देखो सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में है, आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित है उसको जाना जाता है। जो वेद अनुष्ठानों से संबंधित है उसको बच्चे हम लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग यहां पर समझ रही है। देखो कैसे समझोगे, हमने हमेशा बताया है एक वेद बच्चे होता है कर्मकांडीय वेद, होता है कर्मकांडीय वेद, यानी कि जिसमें सब पूजा पाठ वगैरह हो, कर्मकांड हो। ये आपका यजुर्वेद है, तो ये अनुष्ठान किसके थ्रू होगा? कर्मकांड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए पूछा जाए संगीत से संबंधित वेद, तो संगीत से संबंधित वेद सामवेद हो गया। जादू टोना वशीकरण इन सब से संबंधित वेद अथर्ववेद हो गया। वेदों का सही क्रम पूछा जाए तो आप रायसा याद रखोगे। रायसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपके वेदों का सही क्रम है। जिस तरीके से वेद रचे गए, सबसे पहले कौन सा? पुराना ऋग, उसके बाद यजुर, फिर साम, फिर अथर्ववेद। अगर पूछा जाए गद्य और पद्य में कौन सा बच्चे वेद रचा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, जो कि गद्य में और पद्य में रचा गया है। बात समझ में आ गई भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? 1949, 1997, 1995 या 1921? बिम्स्टेक,
भाई जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, तो मज़ा आ जाएगा। बिम्स्टेक की बात करेंगे, आंसर क्या हो गया 1997। 1949 में पूछा जाएगा तो नाटो हो जाएगा, स्थापना याद रहेगी भैया, क्लियर है। अगर जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष पूछा जाए तो 1921 हो जाएगा, याद रहेगा भाई सारे लोगों को। चलिए क्लियर हो गई बात। देखो बिम्स्टेक के बारे में यहाँ पर समझ लोगे, बिम्स्टेक पूरा ये दिया गया है, फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये सारे मेंबर हो गए बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, और स्थापना होती है 6 जून 1997 को। इसका सेक्रेटरीट है ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के रूप में जाना जाता है? तुर्की, ब्राजील, जर्मनी या स्विट्जरलैंड? किसको जाना जाता है भाई? आंसर करोगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, फटाफट आंसर करोगे भैया जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिक्स बच्चे 2010 में, ठीक है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सब ब्रिक्स के मेंबर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बच्चे क्या है? बर्न है। यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय भी कहाँ पर? बर्न में है, याद रखना है। जर्मनी की बात करेंगे, कैपिटल हो जाती है बच्चे बर्लिन, और बर्लिन किस नदी के किनारे है? अगर कभी पूछा जाएगा तो सप्री नदी के किनारे है, ठीक है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया है। ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, यहाँ पर कॉफ़ी पोर्ट भी है, सेंटोस है, और विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन भी ब्राज़ील में होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तुर्की में एक झील है जहाँ पर सबसे बड़ी खारी झील कह सकते हैं, वान, उस झील का क्या नाम है? वान लेक। आगे बढ़ते हैं, कौन सा गाफा का हिस्सा नहीं है? गाफा इज अ डिजिटल टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांस। फ्रांस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कॉस्टिक्स, ये नाम भी याद रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, ये भी याद रखना है। गाफा का जी का मतलब गूगल है, एफ का मतलब फेसबुक है, और फिर आपका 2 ए है, एक है एप्पल भी आ जाता है। एप्पल यहाँ पर देखो नहीं है, अमेरिकन मोबाइल दिया गया है, तो ये अमेरिकन मोबाइल गाफा का हिस्सा नहीं है, याद रखेंगे भाई। गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, अमेजॉन है, ये गाफा टैक्स फ्रांस की सरकार ने अभी डिजिटल गैजेट्स के ऊपर लगाया था। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 163 पहला या 141 या सेकेंड? अब भारत को 10 में, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही भैया संदीप जी। वैश्विक शांति सूचकांक में अगर बात करेंगे तो भारत का स्थान हो जाता है आपका 141। क्या हो जाता है? 141, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका पूरा इंडेक्स दिया गया है। कॉमनवेल्थ के अंतिम 2 देश कौन कौन से हैं? रवांडा, मोजाम्बिक, सोमालिया, पाकिस्तान, घाना, टोगो, दक्षिणी सूडान, सूडान। आंसर करोगे भैया, कॉमनवेल्थ के अंतिम 2 देश कौन कौन से हैं? देखो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, सारे लोग जानते हैं, ठीक है। घाना की अक्रा हो जाती है, सारे लोग जानते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ के अंतिम दोनों देश हो जाते हैं रवांडा और मोजाम्बिक। क्या हो जाते हैं बच्चे? रवांडा और मोजाम्बिक, दोनों हैं देश। दक्षिणी सूडान की राजधानी जरूर याद रखोगे, ये है जूबा। क्या है बच्चे? जूबा है दक्षिणी सूडान की राजधानी आपकी, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है? मीर जुमला, अमीर अली बरीद, मलिक अंबर या अफजल खान?
वो बेहतरीन है, मीर जुमला से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहते हैं। अफजल खान का वध किसने किया था, किसने हत्या की थी? शिवाजी के द्वारा की थी। अफजल खान का वास्तविक नाम था अब्दुल्ला भट्टारी। एक बार यूपी पीसीएस ने पूछा था, अब्दुल्ला भट्टारी था नाम अफजल खान का, ये आपको याद रखना है नाम। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारा राम मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया? हजारा राम मंदिर, कृष्णदेवराय, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकेंड, कृष्णदेवराय या हरिहर और बुक्का? अच्छा, आपका पहला क्लास है भाई, नियाम खान जी पहला क्लास है आपका। चलिए बहुत बढ़िया, जम के लगे रहिए। देखो भैया, हजारा राम मंदिर अगर कभी भी पूछा जाएगा, कह रहे हैं चाइना के पास क्या कोई राफेल जैसा विमान है? अभी तक तो जानकारी नहीं है इसे। चाइना के पास वायरस विमान है जिससे वो तरह तरह के वायरस फेंकता है, समझ गया? अभी टीक वाला वायरस देखे थे वो, जो पशुओं के टीक कान वगैरह में नहीं लग जाती, इसको किलनी भी बोलते हैं। अब यही हंस होना चाहिए कि राफेल सबसे पहले चीन में घुसा देना चाहिए, है ना? जिस तरीके से चीन ने पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया है, यही तो कहेंगे भाई हम लोग। अच्छा, आपका भी पहला क्लास है, अच्छा लग रहा है भाई सौरभ जी, एकदम मस्त लग रहा है। हजारा राम मंदिर पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर में देखो वंश कौन कौन से हैं? संगम वंश है, सालुब वंश है, तुलुब वंश है और आरबीड वंश है। ये विजयनगर के वंश हैं। विजयनगर की स्थापना 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसने की? हरिहर व बुक्का, दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। इस विजयनगर का पहला वंश है संगम, दूसरा सालुब, तीसरा तुलुब, चौथा आरबीडू। ये तुलुब वंश का शासक है कृष्णदेवराय। इसने तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ लिखा है जिसको हम लोग बोलते हैं आमुक्त माल्यद। ठीक है भाई, याद रहेगा ना सारे लोगों को? ये गड़बड़ मत करना कुछ। हरिहर बुक्का ये बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, इन्होंने ही 1336 में विजयनगर की स्थापना की और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 में एक और साम्राज्य बनता है जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य, और ये स्थापित करता है हसन गंगू। कौन स्थापित करता है बच्चे? हसन गंगू स्थापित करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर के किस शासक के समय हुआ? देवराय सेकेंड, देवराय फर्स्ट, कृष्णदेवराय या सदाशिवराय? तालीकोटा का युद्ध। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। हम लोग कहते हैं ना 1565, ये तालीकोटा का एक युद्ध होता है। इसमें विजयनगर का जो शासक है वो है सदाशिव राय। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसी युद्ध को हम लोग दो और नामों से जानते हैं। एक कहते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, इसी का नाम है, और इसका तीसरा भी नाम है बन्नर हट्टी का युद्ध। तीनों नाम याद रखेंगे, चाहे बन्नेर हट्टी का युद्ध कहो, चाहे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहो, चाहे तालीकोटा का युद्ध कहो, बात एक ही है, युद्ध का नाम बदलने से युद्ध नहीं बदलने वाला। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सारे लोगों को? हाँ या ना? अच्छे लगे आज के क्वेश्चन? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर बच्चे रुके। ठीक है, आज यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। और देखिए, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, हमारे रेफरल कोड और हमारा प्लस क्लास ज़रूर आप लोग ज्वाइन करेंगे। रेफरल कोड है हमारा AV Sir 10, इसको लगाएंगे बच्चे अनअकैडमी पर। सब्सक्रिप्शन जब भी आप लेंगे तो इसको लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर शामिल हो जाएं। आलोक सर GS, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इस पर जुड़ जाइए आप लोग। और अनअकैडमी पर मुझे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर लेंगे। अनअकैडमी पर मेरा जो क्लास का टाइमिंग है वो 2:30 पर दोपहर में और रात में 10 बजे रहता है। ये दो टाइमिंग पर आप लोग हमसे ज़रूर जुड़ेंगे वहाँ पर।
और सारे लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर संख्या को बढ़ाना है, आज कुछ संख्या बढ़ी, इस तरीके से ये संख्या ले जाकर के 1000, 1500, 2000, 5000 तक पहुँचाना है भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आप सारे लोग सेशन को अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में टाइम यही रहेगा शानदार जानदार तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।